नमस्कार दोस्तों, आरआर कंस्ट्रक्शन की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कॉलम की कास्टिंग के बारे में कि कॉलम की कास्टिंग को किस प्रकार से करा जाता है। और आज के वीडियो में मैं आपको कॉलम के लिए कुछ विशेष टिप्स बताऊंगा। और पीछे आप देख रहे होंगे कि 2 कॉलमों को 6 फीट तक भरा जा रहा है। इन कॉलमों को 6 फीट तक क्यों भरा जाता है, इसके बारे में बताऊँगा। तो जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। तो देखिए दोस्तों, आप जो अभी देख रहे हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर के कॉलम भरा रहे हैं। तो फर्स्ट फ्लोर के कॉलम भराने के लिए हमें कौन कौन सी ज़रूरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए कॉलम कास्टिंग से रिलेटेड, उसके बारे में मैं आपको आज जानकारी देने वाला हूं। तो आज मैं जिन बातों के बारे में आपको बताऊंगा वो बातें ऐसी बातें होती हैं जो कि फर्स्ट फ्लोर की कॉलम कास्टिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं कि आपको सामने की तरफ जो बड़ी हमारे जो सब पॉइंट में सबसे बड़ी बात रहेगी उससे शुरू करते। तो जो आप सामने देख रहे हैं कि ये जो 2 कॉलम है इनका साइज़ छोटा दिख रहा होगा आपको इन वाले कॉलमों के मुकाबले। तो सामने के 2 कॉलम जो हैं ये 6 फीट के भरे जा रहे हैं और बाकी के सारे कॉलमों को 9 फीट का भरा जा रहा है। ऐसा किस लिए करा जा रहा है तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये 2 कॉलमों की हाइट 6 फीट दी गई है, बाकी कॉलमों की हाइट 9 फीट तक है। तो इन कॉलमों की हाइट को 6 फीट देने का सबसे बड़ा रीज़न है हमारी स्टेयर्स। आप जैसा कि देखेंगे सामने की तरफ जो स्टेयर्स आई हैं हमारी, यही 4 कॉलमों से होती हुई आई हैं। तो ये जो कॉलमों की स्टेयर्स होती है तो इसका क्या करा जाता है, आप सामने की तरफ देखेंगे यहाँ पे हमारी लैंडिंग है। तो ये जो 6 फीट ऊपर है यहाँ पे जाके कहीं पे हमारी लैंडिंग क्या होगी, लोड लेगी। और जो लैंडिंग का लोहर आएगा हमारी स्टेयर्स की वो जाके हमारा सीधा का सीधा कॉलम में लिंक होगा। कई ठेकेदार लोग क्या करते हैं कि कॉलम की पूरी कास्टिंग कर देते हैं, इनको 6 फीट के केप भर के नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि कॉलम में कहीं कॉलम को तोड़ के या कॉलम में सरिया फंसा के, या कुछ ठेकेदार तो क्या बिना सरिया फंसाए ही कॉलम की कास्टिंग कर देते हैं, सीढ़ी की कास्टिंग कर देते हैं, सीढ़ी को डाल देते हैं। तो उससे होता क्या है, सीढ़ी जो रहती है वो उस पर किसी चीज़ के ऊपर नहीं रहती है, वो उस मतलब सीढ़ी का जो लोड रहता है वो किसी चीज़ के ऊपर नहीं होता, वो सीढ़ी एक तरह से हवा में लटकी होती है। तो उस टाइप का जो जीना रहता है वो कभी भी भविष्य में गिर सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे क्या करा गया, जैसे कि आप नीचे देखेंगे जब हमारी छत की कास्टिंग हुई थी उसी टाइम एक केप लगाकर लैंडिंग का जो लोड है वो हमारे कॉलम्स पर देखें इनकी कास्टिंग करी गई थी। तो फर्स्ट फ्लोर पे भी यही करा जा रहा है कि ये जो केप है हमने 6 फीट तक भरे हैं। जब स्टेयर्स यहाँ से हमारी घूम के इसके ऊपर लैंडिंग आएगी पूरे के ऊपर, तो जो लैंडिंग का लोहा है वो पूरा हमारा कॉलम में जाएगा और कॉलम लैंडिंग का लोड उठाएंगे। तो इस तरह से सबसे बड़ा कारण होता है कॉलम कास्टिंग में, सबसे जो बड़ा पॉइंट है बताने का वो यही था कि जो सीढ़ी रहती है वो हमारी, उसका लोड काय पे दिया जाता है। तो सीढ़ी का लोड क्या है, कॉलम पे होना चाहिए। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया, ये एक सब मेजर पॉइंट है जो आपको अपने घर, तो आपको ये याद रखना है कि आपको अपने घर की कास्टिंग में जो लैंडिंग है उसके जो कॉलम्स हैं उनको आधी हाइट तक भरना है। इसके बाद हम अपने कॉलम की बात करें तो कॉलम में सबसे पहले क्या है, जो फर्मे लगा दिए गए इनको लगाने से पहले स्टार्टर भरे जाते हैं। मैंने मेरी पहली वाली वीडियो में आपको बताया कि स्टार्टरों को क्यों भरा जाता है, स्टार्टर को भरना ज़रूरी क्यों होता है। जिसके बाद आप देखेंगे कि सेकंड पॉइंट हमारा स्टार्टर हो गया। ये भी एक बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से हमारे कॉलम जो हैं आउट नहीं होते हैं। यहाँ पे जितने भी कॉलम हैं ये सब स्टार्टर के ऊपर खड़े हुए हैं। इसमें पहले हमने 1 इंच का स्टार्टर लगाया है सारे कॉलमों में, ताकि इनके जो फेस हैं ये टेढ़े ना हो। जितने कॉलम हैं आपको सीधे दिखेंगे, कहीं से भी आड़े टेढ़े नहीं दिखेंगे। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 होता है हमारा प्लम लाइन का। जो कॉलम है, कॉलम को सीधा कैसे खड़ा जाए, सीधे कैसे खड़ा करा जाए। तो सीधे खड़ा करने के लिए इसका हम जो गोला रहता है, जैसे कि जो आप सामने देख रहे हैं गोला रखा हुआ है, ये गोले के द्वारा मिस्त्री क्या करते हैं, कॉलम को सीधा खड़ा करते हैं। अभी जो आप सामने देख रहे हैं कॉलम का प्लम करा जा रहा है इसको सीधा खड़ा करने के लिए। तो देखिए अभी इसको चेक करा गया तो इसके पीछे से इसको सपोर्ट देके इसको सीधा करा जा रहा है। जिसके बाद ये जो आप सामने देखना है गोला प्लम, इसको लगा के चेक करा जाएगा। तो देखिए ये गोला लगा के पॉइंट नंबर 3 में क्या है कि आपको याद रखना है कि हमेशा सारे कॉलमों को गोला लगा के चेक करना है कि बिल्कुल सीधे खड़े हैं या नहीं खड़े। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गोला लगा के सारे कॉलमों को चेक करा जा रहा है कि ये सीधे खड़े हैं या नहीं है। कॉलम यदि बिल्कुल
गोला यदि बिल्कुल कॉलम से टच होके लटकता है, जिसका मतलब ये है कि हमारे कॉलम बिल्कुल सीधे खड़े। जैसा कि आप देख रहे हैं जो हमारा गोला है बिल्कुल धार से टच हो रहा है, ना के बराबर टच है, गैप है फिर भी ना के बराबर गैप है, जिसका मतलब ये होता है कि जो हमारा कॉलम है बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। दोनों साइड से अभी हमने ये नापा है। तीसरा मैं पॉइंट बताऊंगा आपको कि जो फर्स्ट फ्लोर की कॉलम कास्टिंग होती है उसमें क्या करा जाता है कि नीचे के कॉलम से लेवल लिया जाता है। जैसे कि जो नीचे का कॉलम खड़ा हुआ है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये नीचे वाला कॉलम जो दिख रहा है आपको मकान का, यहाँ से गोला लगाया जाता है। गोला लगा के यहाँ के कॉलमों की कास्टिंग करी जाती है, जिससे कि आपका जो कॉलम है वो आउट होकर दूसरे की तरफ जाके ना खड़ा हो। तो ये था पॉइंट नंबर 4 जो कि हमें कॉलम कास्टिंग में याद रखना है फर्स्ट फ्लोर की। पॉइंट नंबर 5 हमारा ये है कि जब भी हम कॉलम की कास्टिंग करते हैं तो आप जो ऊपर की ये बार्स देख रहे हैं, कई लोग क्या करते हैं कि ये बार्स जैसे कि यदि साइड में टच होती है तो वहीं पे छोड़ देते हैं। तो इन बार्स को बिल्कुल सेंटर में रखना है जब कॉलम की कास्टिंग होती है। जब हम आखिरी में पूरा कॉलम भर देते हैं तब ये कॉलम की रॉडों को बिल्कुल ऊपर से बीच में की तरफ छोड़ना है। तो ये 5 बातें थी कॉलम कास्टिंग के समय जो हमें बिल्कुल ध्यान में रखने वाली रहनी चाहिए कि हमें कॉलम कास्टिंग में किन 5 मुख्य बातों का ध्यान रखना है। मैं आपको एक बार से फिर से बता दूं 5 बातें हमारी कौन सी है। पहली बात तो हमारी ये है कि जो हमारे जीने के कॉलम हैं उनको हमें लैंडिंग तक भरना है। दूसरी बात हमारी है कि प्लम लाइन जो हमारा गोला है वो हमें बिल्कुल सही से करना। तीसरी बात हमारे स्टार्टर, जो हमारे स्टार्टर होते हैं उनको हमें कॉलम कास्टिंग के पहले भरना है। जिसका चौथा नंबर हमारा मैंने आपको बताया कि जो नीचे का कॉलम है, नीचे के कॉलम को गोला लगाकर ऊपर के कॉलम से मिलाकर भरा जाना चाहिए। और 5वीं बात ये है कि जो सरिये की रॉडें हो रही हैं उसे बिल्कुल कॉलम के सेंटर में रखे जाना चाहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं हमारी यह जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होगी। एसी और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टिप्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।